हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एनएफओ के प्रेजेंटेशन के रिव्यू में। और आज जिस प्रेजेंटेशन को हम रिव्यू कर रहे हैं वो है कोटक एक्टिव का मोमेंटम फंड का एनएफओ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एनएफओ की जो लॉन्च पीरियड है 29 जुलाई और इसका जो क्लोजर डेट है वो है 12 अगस्त 2025। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्लेमर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड और स्क्रीन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर एनएफओ के बारे में। तो ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप मेरे साथ पहले वीडियोस में भी जुड़े रहेंगे तो आपको पता है कि मेन 4-5 फैक्टर बेस्ड एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि मोमेंटम, वैल्यू, लो वोलेटिलिटी, ग्रोथ, क्वालिटी, साइज। और इस बेसिस के ऊपर ये जो रहते हैं फैक्टर्स रहते हैं। तो वाई फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग क्योंकि ये रूल बेस्ड रहता है कि फर्ज कीजिए एक मोमेंटम है, तो जो तेजी से जा रहा है स्टॉक उसमें बाय करते हैं और जब उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है उसको सेल करते हैं। वैल्यू यानी कि जो उसका वैल्यूएशन अच्छा है लेकिन बहुत कम दाम में मिल रहा है, या फिर समझो लो वॉलेटिलिटी, जिसकी वॉलेटिलिटी जब मार्केट के उतार चढ़ाव रहते हैं तब ये ऊपर से नहीं होता, या फिर क्वालिटी बेस्ड यानी कि जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स और ये कुछ रूल्स रहते हैं। तो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या रहता है, जो भी रूल्स सेट किए गए हैं उस बेसिस पे इन्वेस्ट करता है। तो ये आपको एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है और जो ह्यूमन बायस होता है उसे मिटिगेट करता है, यानी कि ऑलमोस्ट नलीफाई करने की कोशिश करता है। तो बात करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग की और उसके टाइप्स की। तो टिपिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग की हम जब बात करते हैं तो वो होता है प्राइस मोमेंटम। तो प्राइस मोमेंटम के क्या होता है कि यू सी दैट स्ट्रेटेजी वेयर इन्वेस्टर्स बाय स्टॉक्स और प्राइसेस आर गोइंग अप एंड एक्सपेक्टिंग द ट्रेंड टू कंटिन्यू। तो मोमेंटम इजंट जस्ट अबाउट प्राइस, बट टिपिकल आप अगर मोमेंटम स्ट्रेटेजी की इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो क्या होता है कि समझो एक पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी है, मोमेंटम है, बाय उसको बाय करते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तेजी, ये मोमेंटम कुछ देर तक चलेगी और फिर वो जब पीक आ जाता है उससे निकल जाते हैं। ये रहता है मोमेंटम स्ट्रेटेजी। लेकिन अर्निंग मोमेंटम क्या है? अर्निंग मोमेंटम में आपका स्टॉक्स उनके अर्निंग्स, रिविजन्स, एनालिस्ट के रेटिंग्स के बेस पे पिकअप होता है। ईपीएस रेशियोज, एबिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और फंडामेंटल्स को बैकिंग किया जाता है और ओवरऑल ये सब और उनकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स के बेस पे अर्निंग्स मोमेंटम होता है। तो ये पर्टिकुलर जो एनएफओ है वो प्राइस मोमेंटम नहीं बल्कि अर्निंग्स मोमेंटम पे फोकस करेगा और यही इसका एक यूएसपी है। तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो प्राइस हैज बीन अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो जो कोई भी स्टॉक का जो प्राइस रहता है, कि समझो फंडामेंटल्स किसी भी स्टॉक के सही नहीं रहेंगे और उसका अर्निंग्स नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ भी नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे रेड में दोनों भी ग्राफ में देख सकते हैं, रेड में जो है वो है उसका स्टॉक का प्राइस और ईपीएस अर्निंग पर शेयर उसकी जो है ब्लू में। तो आप देख सकते हैं ईपीएस रिवीजन एंड प्राइसेस ग्रोथ हैव बीन पार। तो दोनों लगभग लगभग उसी तरह से ग्रो हो रहे हैं। वही राइज इन अर्निंग्स हैज लेड इन राइज इन प्राइस। तो आप देख सकते हैं जब अर्निंग्स ऊपर चढ़ी है तो प्राइस भी ऊपर चला है। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट है कि जो प्राइस है वो अर्निंग्स का स्लेव है और इस वजह से ये पर्टिकुलर एनएफओ जो है वो अर्निंग मोमेंटम पे फोकस करने वाला है। तो डीमिस्टिफाइंग थ्रू अर्निंग मोमेंटम। तो व्हाट इज अर्निंग मोमेंटम? तो इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग जस्ट स्टॉक प्राइस ट्रेंड्स, द अप्रोच लुक्स लाइक दिस। तो जो स्टॉक के प्राइसेस ट्रैक करने के बजाय क्या करेंगे कि स्टॉक के जो एनालिस्ट है वो अर्निंग्स के फोरकास्ट देखेंगे, कंपनीज के प्रॉफिट्स देखेंगे, अर्निंग्स पर शेयर्स देखेंगे कि वो बढ़ रहे क्या नहीं, एंड कंपनीज विद पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइजेस ड्यूरिंग क्वार्टरली रिजल्ट। तो बहुत बार क्या होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो ये सब चीजें जो है आपके प्राइस को जो है एक मोमेंटम देती हैं। तो वट एवर द अर्निंग मोमेंटम विल बी फोकसिंग, वो इस पे फोकस करेगा ना कि ओवरऑल प्राइस मोमेंटम पे, क्योंकि ये अगर आप फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस के मोमेंटम में इफेक्ट आएगा।
तो इस पर्टिकुलर फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, तो उसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स कुछ इस तरह का है कि जो 250 स्टॉक जो है निफ्टी 500 इंडेक्स के, उसमें से एलिमिनेशन क्राइटेरिया होगा। और ये एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या होगा, वही फंडामेंटल्स की हम बात कर रहे हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनालिसिस एस्टिमेट्स, पुअर स्कोर, उसका गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स का उनका स्कोर रहेगा, और ज्यादा लिवरेज रहेगी, या रैपिड ग्रोथ इन बैलेंस शीट में आप देखने को मिलेंगे विदाउट एनी कोर फंडामेंटल्स, और स्टॉक्स विच आर ट्रेडेड लेस देन 1 ईयर, और हाईली इलिक्विड स्टॉक्स। तो यही सभी जो स्टॉक्स है इन 250 स्टॉक्स में एलिमिनेट हो जाएंगे, और फिर उनका जो कोटक का एनहांस अर्निंग फैक्टर मॉडल है वो इसमें से फिल्टर करके आखिरी 40 से 50 स्टॉक का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लिए बनाएगा। तो एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट इट इज। आगे चल के दैट्स व्हाट द डिस्क्लेमर इज, आगे चल के थोड़े बहुत उस फैक्टर मॉडल में चेंजेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो व्हाट डज बैक टेस्टिंग रिवील, तो ऑब्वियसली कोई भी जब एनएफओ होता है तो जो भी मॉडल तैयार किया जाता है उसका बैक टेस्टिंग किया जाता है, और उसके जो है रिजल्ट्स को बैक टेस्ट करके हम देखते हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ ये फैक्टर मॉडल वर्सेस द बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 टीआरआई जो आपको रेड लाइन दिखेगी, और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई वर्सेस द मॉडल जो है ब्लू लाइन में, तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड फ्रॉम जनवरी 14 टू 24 आप देख सकते हैं कि जो जो मॉडल है उसका करीब CAGR 20% रहा है, 24% वर्सेस द निफ्टी 500 मॉडल अराउंड 23%, एंड जो रेड लाइन है निफ्टी 500 की 16%। तो अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और सिंस इंसेप्शन में देखें तो अगर आप फर्स्ट 1 ईयर के अलावा हर बार जो है जो पर्टिकुलर मॉडल ने बैक टेस्टिंग में आपको एक अल्फा जनरेट करके दिखाया हुआ है। और कैलेंडर वाइज भी अगर आप देखें 2014 से लेके 2025 तक तो करीब 70 to 80% ऑफ द टाइम्स ये फैक्टर मॉडल ने निफ्टी 500 टीआरआई को बीट किया है और एक अच्छा खासा अल्फा जनरेट किया है। अल्फा जनरेशन इज नथिंग बट जो बेंचमार्क है उससे ज्यादा जब आपका फंड या आपका फंड मैनेजर डिलीवर करता है उसको आप कहते हैं कि इट हैज जनरेटेड एन अल्फा फॉर यू। इन शॉर्ट आपको एक अच्छे रिटर्न्स कंपेयर टू योर बेंचमार्क इंडेक्स उसने दिया है। तो लास्ट 5 ईयर्स में इन द बैक टेस्टिंग अगर आप देखें तो निफ्टी ये पर्टिकुलर मॉडल वर्सेस द निफ्टी 500 आपको नेगेटिव इंस्टेंसेस नहीं है, प्लस अल्फा जनरेशन इन द लास्ट 5 ईयर्स दिखा रहा है। और वेरियस क्राइसिस के दौर में भी अगर आप देखें कि 2018 में राइजिंग एनपीएस, एनबीएफसी क्राइसिस 2015 की, कोविड के टाइम में, हर टाइम अगर आप देखें तो कंपेयरिंग टू अ निफ्टी 500 टीआरआई वर्सेस निफ्टी 500 द अर्निंग फैक्टर मॉडल जो है, जाहिर सी बात है ये गिरे हैं तो ये भी गिरे हैं, लेकिन ये अगर नेगेटिव 37% रहा है तो ये नेगेटिव 35 रहा है, ये अगर नेगेटिव 17, नेगेटिव 16 रहा है तो नेगेटिव 15 रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जब आपको फंड बैक टेस्टिंग के हिसाब से आपको एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देगा, यानी जब ड्रॉडाउन आएगा तो कंपैरेटिवली ये अपने जो बेंचमार्क है उससे कम ड्रॉप होने की चांसेस है। तो हाउ इज द मॉडल पोर्टफोलियो स्प्रेड अक्रॉस मार्केट कैप्स, आप देख सकते हैं कि ये जो है परसेंटेजेस है कि लार्ज कैप कितने हैं, रेड जो है स्मॉल कैप्स है और ये लार्ज कैप्स हैं, और मिड कैप जो है ये डार्क ब्लू लाइन है। तो आप देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 14 से लेके 25 तक इसमें 50 to 60% फ्लक्चुएशन है मिड कैप का, और यहाँ पे स्मॉल कैप्स आप देखें तो फ्रॉम 2014 टिल ईयर स्मॉल कैप्स का डिग्रोथ है, वही आपके जो लार्ज कैप्स में इंक्रीज्ड है। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफाइड है। फाइनेंशियल्स की बात करें, यूटिलिटीज, मटेरियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स और प्रैक्टिकली एनर्जी, सब स्पेस में डाइवर्सिफिकेशन है।
और अगेन फ्रॉम 14 टू 25 अगर आप देखें तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे कम था, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा। सो बेस्ड ऑन द मॉडल जो है इनपुट्स, ये जो सेक्टर वाइज एलोकेशन भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वाई कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड, द फैक्टर मॉडल की जो बात कर रहे हैं, जो कि ईपीएस पे फोकस कर रहे हैं, ना कि जो प्राइस के जो स्टॉक के प्राइस के ऊपर। सो इट शोइंग पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइजेस, प्लस उसके अलावा ये जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं उस पर भी फोकस इसका है कि अगर कोई अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, वो मॉडल का फ्रेमवर्क फॉलो होता है और कौन से स्टॉक सिलेक्ट होना है, कौन से एग्जिट होना है, और बेनिफिट फ्रॉम अ टाइमली रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग टू कैप्चर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो बेस्ड ऑन दिस इनपुट्स, जो मार्केट के रीबैलेंसिंग है, कौन से स्टॉक्स इन होने हैं, कौन से स्टॉक आउट होने हैं, और फाइनली ये एम भी करता है एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यानी जैसे हम पिछली स्लाइड्स में देखा कि एक सेक्टर में नहीं है, जैसे जैसे मॉडल आपको इनपुट्स देता रहा है। फाइनेंशियल एग्जांपल अगर आप रेड बार की देखें तो ऊपर नीचे हो रहा था, तो वो कॉन्सेंट्रेशन भी या केटर कर रहा है यहाँ पे। तो फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो इसके फंड मैनेजर है मिस्टर रोहित टंडन, और एनएफओ की बात करें तो एनएफओ रहेगा 29 जुलाई 12 अगस्त ओपन, 29 जुलाई को 12 अगस्त को क्लोज होगा। इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एनएफओ की बेसिक डिटेल्स ओवर हियर, इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 टीआर है। इसके ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए मिस्टर रोहित टंडन है, और अभिषेक बिसेन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इनिशियल परचेस अमाउंट जो इसका है 5000, और एसआईपी के लिए 500 यहाँ पे है। रिस्कोमीटर जाहिर सी बात है, आपका जो 100 पर अपना इक्विटी बेस्ड फंड होने की वजह से आपका जो रिस्कोमीटर फंड का है और बेंचमार्क का, दोनों आपको हाई रिस्क दिखाएगा। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए कोई भी माध्यम से या कोई भी कनेक्शन से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए स्क्रीन पे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मिलती रहेगी आपको सबसे पहले अपडेट। एंड वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिर रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।